आज हम लोग देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय के पद। 2 पद इसमें है आपके इस चैप्टर में, इस पाठ में। दोनों की वर्ड मीनिंग, भावार्थ, केंद्रीय भाव और इसमें जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पद देखते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन इस संसार में इतना उदार है। उदार माने जेनरस, ठीक, इंग्लिश में जेनरस वर्ड आता है तो आप इसको समझ जाओगे। को माने कौन, जग माने संसार, संसार का एक पर्यायवाची क्या हुआ, जग, ठीक। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिना सर्विस के मतलब बिना सेवा किए जो दीन माने होता है दीन दुखी, पर द्रवित हो जाता है, उन पे करुणा भाव से भर जाता है, उन पे कृपा करता है। बिना सेवा के मतलब वो दीन उनकी सेवा भी नहीं कर रहा है, वो दीन दुखी उनकी सेवा भी नहीं कर, बिना अकारण उनके ऊपर जो है वो द्रवित होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। राम सरिस को नहीं, राम जैसा कोई और नहीं है। ऊपर का है ना ऐसो को उदार जग माही, तो यहाँ पे राम सरिस को नहीं। सरिस माने होता है समान, ठीक है, सम, सरिस, समान, ये सब बराबर, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो राम जैसा और कोई नहीं है। कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति, जो मंजिल, जो लक्ष्य, गति का मतलब यहाँ पे जोग माने योग, योग तपस्या करते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके आपने सुना 10,000 साल तक तपस्या करते थे, पहले के लोग होते थे, इतनी लंबी आयु होती थी, तब उनको जो गति मिलती थी। तो जोग माने योग और विराग माने तो वैराग्य। वैराग्य होता है कि सांसारिक जो चीजें हैं उनसे वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध वैराग्य को प्राप्त हुए, तो वैराग्य मतलब होता है, वैराग्य का एक शब्द आएगा विरक्ति, इसकी पर्यायवाची शब्द है विरक्ति। इसका विलोम शब्द होता है आसक्ति, यानी किसी चीज में आसक्त हो जाना या उसे विरक्त हो जाना। तो योग और वैराग्य ये सब साधन है, ये सब योग हैं, ठीक है, जो ये मार्ग बताए जाते हैं अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, परम गति को पाना है। तो ये सब योग वैराग्य करके भी जो ज्ञानी और मुनि लोग जिस मंजिल को नहीं पाते हैं, जिस गति को नहीं पाते हैं, जतन यहाँ पे जोड़ा है, जतन माने होता है प्रयास, यत्न, शुद्ध शब्द इसका आएगा यत्न, क्योंकि ये अवधी भाषा है, गोस्वामी तुलसीदास अवधी लिखते हैं, तो अवधी है, इसका वर्ड मीनिंग आएगा यत्न। तो नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। तो वो गति जो ये मुनि ज्ञानी इतना योग वैराग्य करके नहीं पाते हैं, वो गति बड़ी आसानी से भगवान श्री राम ने गिद्ध, कौन से गिद्ध, जटायु, जिसने सीता जी को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था, और सबरी, जिसके जूठे बेर जो है प्रसिद्ध है कहानियों में, ठीक है, सुना होगा आपने, उनको बड़ी आसानी से वो गति उन्होंने दे दी। और न बहुत जिए जानी, उसको भगवान ने कोई उसका लोड नहीं लिया, मतलब भगवान ये नहीं समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप किसी गरीब को 10,000 रुपये दे रहे हो, आपकी इनकम जो है महीने की 5 लाख रुपए है, तो गरीब के लिए 10 लाख बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आपके लिए 10 लाख का मतलब कुछ नहीं है। तो ये चीज ना बहुत ही जिए जानी, ठीक है। और जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी, रावण शिव पह लीन्ही। तो देखो, जो संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी 10 शीश जिसके 10 सिर थे रावण, ठीक है, और 10 शीश अर्प करी मतलब अपने 10 शीश अर्पण करके, रावण शिव पह लीन्ही, रावण ने शिव पर अर्पण करके, लीन्ही लिया, यानी जो संपत्ति रावण को मिली कैसे, शिव पर, यानी भगवान शिव पर अपने 10 शीश अर्पण करके। आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि रावण ने अपने 10 शीश सिर काट करके भगवान शंकर पे चढ़ा दिए थे उनको प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो जो उनको संपत्ति, जो प्रॉपर्टी फिर रावण ने बनाई थी, सो संपदा, वही संपत्ति संपदा सब एक ही चीज है, तो सो संपदा विभीषण कहा, वही संपत्ति विभीषण को अति सकुच सहित प्रभु दीनी, प्रभु ने बहुत ही संकोच के साथ दिया। संकोच वही जो अभी ऊपर बात आई थी कि न बहुत जिए जानी, मतलब उसको ज्यादा उसका लोड नहीं लिया। वैसे यहाँ पर जैसे आप मान लो, अब आप ये सोच रहे हो कि यार 10,000 रुपये ही इसको दे रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या सोचे, उसके लिए 10,000 बहुत है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं, तो आपको एक संकोच हो रहा है, तो वो अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तो तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। अब एक निष्कर्ष में तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति, भांति माने प्रकार, सब प्रकार से सकल सुख, सभी प्रकार से सभी सुख, सकल माने सभी सुख, जो चाहसी मन मेरो, हे मन, अगर तुम चाहते हो
सभी सुख सभी प्रकार से, सभी प्रकार के सभी सुख अगर तुम चाहते हो तो भजु राम, तो राम का भजन करो, राम की आराधना करो। काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो, तो जो कृपा निधि है वो तुम्हारे सारे काम पूर्ण कर देंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है, यानी जो भगवान राम और सीता को नहीं मानता है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, उसको बिल्कुल वैसे ही तज दीजिए। तजिए माने छोड़ दीजिए, जैसे आप करोड़ों दुश्मन जैसे किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं। तजिए ताहि कोटि वैरी, वैरी माने दुश्मन सम, वैरी सम छोड़ दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो आपका बहुत स्नेही हो, जिसको आप बहुत अफेक्शन देते हो, बहुत प्रेम करते हो, उसको आप तुरंत छोड़ दो, चाहे जितना संबंधी हो। अगर वो जो है अगर भगवान राम और सीता का प्रिय नहीं है तो फिर आप उसको तुरंत छोड़ दो। भगवान राम जानते हो वैदेही, सीता जी को वैदेही कहा गया। क्यों कहा गया है? जनक की पुत्री थी, जानकी कही गई। जनक को विदेह कहा जाता था, तो इसलिए इनको वैदेही कहा गया। विदेह क्यों कहा जाता था? विदेह जैसे उधर वैराग्य शब्द आया था, तो जो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं उनको विदेह कहा जाता है। ठीक है, मतलब उनको सांसारिक मोह माया से, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है उससे उनको ज्यादा लगाव नहीं होता है, तो उनको विदेह, वैरागी ये सब कहा जाता है। तो विदेह की पुत्री थी, इसलिए इनको वैदेही कहा गया। एंशियंट टाइम में ऐसे ही नाम पड़ते थे। ठीक है, रघु के वंशज तो राघव, ऐसे और बहुत सारे नाम आप ध्यान दोगे। सुमित्रा के पुत्र सौमित्रेय, ऐसे नाम खूब पढ़ते थे। तो तज्यो पिता प्रहलाद, तुलसीदास जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि परम स्नेही को कैसे छोड़ दो अगर वो भगवान के प्रिय नहीं, अगर भगवान उनको प्रिय नहीं है। कि तज्यो पिता प्रहलाद, क्या पिता से ज्यादा भी कोई स्नेही हो सकता है? नहीं। लेकिन चूंकि प्रहलाद के पिता जो होलिका दहन आप देखते हो ना, तो प्रहलाद के जो पिता थे वो चूंकि भगवान के अगेंस्ट थे, भगवान के विरोध में थे, तो प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी माने माँ, भरत जो थे, ठीक है, उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया। कैकेयी को भरत ने छोड़ दिया। और बलि गुरु तजो, जो महाराजा बलि थे, उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया। ठीक है, गुरु की महिमा अभी साखी में आपने देखा था। लेकिन अगर सीधी सी बात है, अगर भगवान के विरुद्ध है तो फिर छोड़ो। कंत ब्रज बनितन ही, कंत माने होता है पति, और ब्रज बनितन माने ब्रज की स्त्रियां, गोपियां। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपने पति को छोड़ दिया। और भय मुद मंगलकारी, और ये सब उनके लिए कल्याणकारी ही हुआ, उन लोगों के लिए। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जही पूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। कहने का मतलब ये है कि जब तक राम के नाते ये लोग हैं, मतलब राम को मान रहे हैं, तब तक ये सब आपके भी साथी हैं, सुहृद हैं। वरना फिर कैसे सुहृद आपके हुए? उस अंजन माने होता है काजल। उस काजल का क्या करना जो आपकी आंख को लो यानी प्रकाश देने के बजाय अगर आपकी आंख ही फोड़ दे, तो ऐसे प्रकाश का क्या करना, ऐसे स्नेहियों का क्या करना जो आपको उस परम गति की तरफ ना ले जा करके अलग ही दिशा में मोड़े। तो तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसीदास जी कहते इसलिए सब भांति सभी प्रकार से परम हित, सबसे परम हित यही है आपका। पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। कि आप उनको परम पूज्य मानिए, ठीक है, उनको परम पूज्य मानिए, उनको अपना स्नेही मानिए जिनका स्नेह राम के चरणों में हो। ठीक है, तो ये दो पद हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। बाकी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में वैसे आपके अगर परीक्षा की बात करो तो मैंने प्रीवियस प्रश्न देखे हैं, ऐसा कुछ खास पूछा नहीं जाता उसमें लेखक को लेकर के, कवि को लेकर के। ठीक है, तो कवि के बारे में हम यहाँ ज्यादा कुछ बता करके समय आपका अपना इस मामले में क्यों जाया करें, आपके पास पढ़ने को और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो आप कमेंट करना, अलग से चीजें बता देंगे। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो सब प्रश्न आपके यहाँ से
सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता ही दिया। अब जैसे मान लो पूछा जाए विभीषण ने किसको छोड़ा, ब्रज बनितन ही मतलब क्या होता है, सरिस माने क्या होता है, विराग माने क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। प्रश्न पूछ लिया जाए सीता को वैदेही क्यों कहा गया है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। कमेंट जरूर करा करो, यानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या जो भी हो तो कमेंट जरूर करा करो, फिर इससे लगता है कि हाँ आप इन्वॉल्व हो। इवन वो भी बच्चे जो मान लो व्हाट्सएप से जा करके जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप में आके तारीफ करते हैं, तो फिर थोड़ा व्यक्तिगत लगता है। और फिर यहाँ पे फीडबैक दोगे तो सीधी सी बात है, कुछ लोग आते हैं पहले फीडबैक लेते हैं, देखते हैं कमेंट वगैरह रीड करते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि वीडियो देखने वाली है कि नहीं। ओके।